बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी दूसरी बार पहुंचे थे। यहां उन्होंने 2 सीमांत सड़कों के डबल लेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। पिछले दौरे पर उन्होंने स्थानीय बाजार का जायजा लिया था, तो इस बार पास के गांव में गए। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां लोगों से खुलकर बात की। सरस्वती नदी के किनारे बसे इस गांव में स्वयंसेवी समूह की सैकड़ों महिलाएं जमा थी, जिनके साथ पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता पर बात की। पीएम मोदी गांव में बनने वाले उत्पादों के स्टॉल पर भी पहुंचे और इसकी जमकर तारीफ की। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। भगवान बद्री विशाल के दर पर प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार पहुंचे नरेंद्र मोदी ने यहां भक्ति की गंगा में डुबकी लगाई। यहां पूजा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी, तो आम लोगों ने भी मोदी मोदी के नारे लगाए। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। प्रधानमंत्री मोदी ने बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान को अपने इस दौरे में फोकस में रखा। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने हेमकुंड रोपवे के साथ ही अन्य विकास के कामों का शिलान्यास किया। मास्टर प्लान के तहत हो रहे झीलों के निर्माण के काम का भी पीएम मोदी ने जायजा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री माणा गांव पहुंचे, जहां लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सीमांत के इस गांव के लोगों को विरासत पर गर्व करने का संदेश दिया। दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे, लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा था। यह अन्याय था कि नहीं था भाइयों? यह अन्याय था कि नहीं था? ये जवाब आपका नहीं है, ये जवाब 130 करोड़ देशवासियों का है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की कि वे जाते वक्त स्थानीय उत्पाद जरूर खरीदें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर तीर्थयात्री को अपने यात्रा बजट का 5% हिस्सा यहां स्थानीय खरीदारी के लिए रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब सीमांत इलाकों का विकास और भी तेजी से होता रहेगा। सरकार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने देगी। गुजरात के पावागढ़ में मां कालिका के मंदिर से लेकर देवी विंध्याचल के कॉरिडोर तक भारत अपने सांस्कृतिक उत्थान का आह्वान कर रहा है। आस्था के इन केंद्रों तक पहुंचना अब हर श्रद्धालु के लिए सुगम और सरल हो रहा है, और जो व्यवस्थाएं विकसित हो रही है वो हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए तो सुविधा है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे देश की नई पीढ़ी 12, 15, 18, 20, 22 साल के नौजवान बेटे बेटियां, उनके लिए भी ये श्रद्धा का आकर्षण का केंद्र बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ बद्रीनाथ दौरे पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री को सनातनी होने पर गर्व है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। सनातन का ये गौरव काल चल रहा है। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार का दर्शन करते हैं। काशी विश्वनाथ, वो तो विश्व के नाथ हैं, लेकिन काशी के उद्धार के लिए काम करते हैं, मथुरा अयोध्या के लिए, महाकाल के लिए, और इतना ही नहीं, अपने सारे तीर्थ धामों के लिए जो प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं वह अपने आप में सनातन का गौरव है, वह हिंदुत्व का गौरव है। पहला प्रधानमंत्री हैं जो अपने आप को हिंदू कहने में, अपने आप को सनातनी कहने में गौरव अनुभव करते थे। जो अपने आप को सनातनी कहने में गौरव अनुभव करते हैं, बाकी तो प्रधानमंत्री तनातनी में रहे हैं। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की इस यात्रा के बाद अब लोगों को यकीन है कि दोनों तीर्थ भूमि का कायाकल्प अब दूर नहीं। एबीपी गंगा के लिए बद्रीनाथ से पंकज राणा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।